अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ़ से मेरे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ चिकन की। तो मीठी ईद है तो रेसिपी भी कुछ ख़ास किस्म की स्पेशल होनी चाहिए जो कि ईद को कर देगी बहुत ही स्पेशल। अगर आप भी इस ईद पर चाहते हैं कुछ हटके, कुछ डिफरेंट खाना और बहुत ही मज़ेदार सा कम मसालों वाला, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, बनाने में टाइम नहीं लगता है। चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन लिए, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत। एक छोटा चम्मच, मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है नमक। अब इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये फ़र्स्ट मैरिनेशन है इसकी। तो इस तरह से हमने बस नमक, काली मिर्च और साथ में नींबू का रस लगाकर इसे छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हमने इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैदा इसमें शामिल करना है, 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे मिलाती जा रही हूँ ताकि चिकन की बोटियों पर अच्छी तरह से लग जाए। तो बस अच्छे से इसकी देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। बहुत कम ऑयल में हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ले लिया। अब चिकन के एक-एक पीस करके हमने इसमें डालते जाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। रेसिपी को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं बटर गार्लिक चिकन और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। यकीन मानिए, एक बार आप खाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। तो यहाँ देखिए इसका सुनहरा सा कलर आने लगा है। दूसरी साइड चेंज करेंगे और बस इसी तरह से हमने उलटते-पलटते हुए इसे हर तरफ से अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है और इसे फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ पर लहसुन लेना है। लहसुन मैं यहाँ पर पूरा एक ले गई हूँ। लहसुन की एक पूरी पोती इस तरह से आपने लेनी है। इसको छील लेंगे और बारीक चॉप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे बारीक सा चॉप कर लेती हूँ। छीलने के बाद लहसुन का इस्तेमाल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होगा क्योंकि बटर गार्लिक चिकन है ये, तो गार्लिक का इस्तेमाल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। अब जो मैंने चिकन फ्राई की थी उसमें से ऑयल देखिए बच गया था, थोड़ा-सा मैंने ऑयल इसमें मज़ीद और डाला 1 चम्मच और साथ में 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के हमने बटर इसमें शामिल किया। इसके बाद लहसुन जो मैंने बारीक चॉप किया था वो इसमें शामिल कर दिया। लहसुन आपने बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके लेना है। तो बटर की खुशबू और लहसुन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आएगी। यकीन मानिए ये फ्लेवर इतना ज़बरदस्त बनेगा, जैसा आप रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको घर पर जायका मिलेगा। तो यहाँ जैसे ही लहसुन का कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ देखिए कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए इस तरह का। अब इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत यहाँ ऐड करना है। 1/4 चम्मच नमक मैंने शामिल किया। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शामिल कर दें और साथ ही में यहाँ पे ऑरिगेनो लीव्स मैंने थोड़े से लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दिए।
अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी में देखिए बॉयल आने लगा है। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद हमने इसे पकाना है थोड़ी सी देर तक, क्योंकि चिकन अभी हमारी कच्ची है तो इसको हमने गलाना है अच्छी तरह से, जो कि 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो चलिए मैं इसे ढककर पकाऊंगी और बिल्कुल हल्की आंच पे पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं। अभी देखिए इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर इसे पकाना है और देखिए चिकन अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। ये देखिए गोश्त हड्डी से अलग हो रहा है, दिखने में ही पता चल रहा है। तो अब हमने हाई फ्लेम पर इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन बनके ये तैयार हो गई है। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार चिकन हमारी बनके तैयार हो गई है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आ गई है, क्योंकि इसमें आपको बटर का भी फ्लेवर मिलेगा, गार्लिक का फ्लेवर मिलेगा और नमक मिर्च मसाले आपने ख़ुद देख लिया। सिर्फ काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है कि आप खाते रह जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो आप भी अगर अपनी ईद को ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने में देखिए इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसान सा सिंपल मेथड है और इतनी एरोमेटिक रेसिपी है कि खाते रह जाएंगे और बार-बार बनाएंगे इस रेसिपी को। आप जब एक बार बनाकर खा लेंगे तो मेहमानों के लिए बनाएं या अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं। इस ईद पर एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आपने अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताना है कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।